हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं अभी दुबई में हूँ और मैं जब गोवा से दुबई आने के लिए मैंने जो फ़्लाइट पकड़ी थी तो वो डबोली में एयरपोर्ट से पकड़ी थी, जो गोवा का पुराना एयरपोर्ट है। नया एयरपोर्ट मोपा है, जो अभी कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले जिसकी ओपनिंग हुई है। तो मोपा एयरपोर्ट तो मेरे घर से 25 किलोमीटर है, पर डबोली में एयरपोर्ट मेरे घर से कुछ 60 से 70 किलोमीटर है। मैं नॉर्थ गोवा में रहता हूँ। तो कई लोगों ने पूछा कि एयरपोर्ट गोवा कैसे जाएं या क्या, आप इसके बारे में कुछ जानकारी देना, क्योंकि मैंने बहुत साल पहले एक वीडियो डाला था, मतलब तकरीबन तकरीबन 4 साल पहले, हाउ टू गो गोवा गोवा एयरपोर्ट। उसको लोग आज भी देखते हैं और मुझे थैंक यू बोलते हैं कि आपकी वजह से हम ना बहुत आसानी से पहुंच गए। या एक और वीडियो डाला था मैंने, हाउ टू गो गोवा रेलवे स्टेशन, मडगांव रेलवे स्टेशन। तो अभी भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं। हालांकि मैं अब इस तरह के वीडियो नहीं बनाता हूँ कि भी कैसे जाएं, कहाँ पहुँचे, पर कई सारे क्वेश्चन आए मेरे ये एयरपोर्ट वाला वीडियो देख के जो मैं आया था डबोली। तो मैंने कहा चलो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, क्योंकि बहुत फ़ायदा हो जाता है, लोगों का पैसा बच जाता है। पर मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास पैसा है और जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको टैक्सी ही हायर करनी चाहिए। या अगर वो टैक्सी कंफर्टेबल हायर कर सकते हैं तो टैक्सी हायर करें, क्योंकि पैसे का रोटेशन घूमना भी बहुत ज़रूरी होता है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गोवा में 4 महीने का ही, 5-6 महीने का सीज़न होता है, 4 महीने ऑफ सीज़न होता है। जिन लोगों के पास टैक्सियाँ हैं उनको पूरे के पूरे 12 महीने ईएमआई देनी होती है। टैक्सी की इंश्योरेंस 12 महीने का होता है, मेंटेनेंस, सर्विस, ये सब। पर 4 महीने बारिशों के सीज़न में टैक्सी 20% ही चलती है, मतलब टूरिस्ट नहीं होते बहुत ज़्यादा। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग खर्च करें, ताकि पैसा उनकी तिजोरियों में बंद ना रहे, आगे ट्रांसफ़र हो। ठीक है, रोटेशन घूमे। पर जो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और उनको फिर टैक्सी उल्टे सीधे दाम पर खरीद हायर करनी पड़ती है, तो उनका नुकसान होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको गोवा के एयरपोर्ट जाना है, तो मोपा एयरपोर्ट तो नॉर्थ गोवा में ही आता है। तो वहाँ तो आप इजीली पहुँच सकते हो, कैसे भी, बस से भी जा सकते हो, बाइक से भी जा सकते हो, जो पायलट बाइक होती है। और आप टैक्सी भी जा सकते हो। पर जो डबोली में एयरपोर्ट है, क्योंकि मोस्टली लोग जो भी गोवा घूमने आते हैं वो ज़्यादातर लोग नॉर्थ गोवा में रहते हैं। नॉर्थ गोवा से डबोली में एयरपोर्ट दूर है। मान लो आप अंजुना के पास रह रहे हो, आप वागाटर में रह रहे हो, आप आरंबोल में रह रहे हो, मापसा में रह रहे हो, सियोलिम में रह रहे हो, कहीं पर भी रह रहे हो, यहीं पर ज़्यादातर टूरिस्ट रहते हैं, तो यहाँ से 60 से 70 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप लोगों को गोवा के डबोली में एयरपोर्ट, जो पुराना वाला ओल्ड एयरपोर्ट है, वहाँ जाना है, तो उसके लिए एक बार मतलब अगर आप टैक्सी नहीं यूज़ करना चाहते, तो आपको मापसा पहुँचना है। मापसा एक मेन सिटी है जो अंजुना, वागाटर, ये सब जगहों से नज़दीक है। तो यहाँ जितने भी लोग अंजुना, वागाटर और आरंबोल, सियोलिम, इन जगहों पर रहते हैं, ये लोग आराम से, इनके सबसे नज़दीक जो है मापसा है। मापसा में आप जाके वहाँ पर एयरपोर्ट शटल आपको डायरेक्ट मिल जाएगी एयरपोर्ट की। अगर वो वहाँ पर डायरेक्ट नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ से सर्विस कम है, तो और टाइम वेट भी करना पड़ेगा आपको। तो अगर मान लो जैसे आप पहुँचे और आपसे जस्ट 10-15 मिनट पहले ही वो बस निकल गई एयरपोर्ट शटल, तो अब तो पक्की बात है 1-1.5 घंटे बाद आएगी, 2 घंटे बाद आएगी। तो आपको एक ही काम करना है कि वहाँ से मापसा से डायरेक्ट बस चलती है 20-20 रुपये की, पंजिम बस स्टेशन के लिए। 20 रुपये वहाँ पे बस आवाज़ लगा रही होगी, पंजिम डायरेक्ट, पंजिम डायरेक्ट, पंजिम डायरेक्ट, मतलब मापसा से डायरेक्ट पंजिम। 20 रुपये एक आदमी की टिकट है, आप उसमें बैठोगे, 20 मिनट के अंदर वो आपको पंजिम बस स्टेशन के अंदर उतार देगी, बस स्टैंड की। वो उतारेगी लोकल बस स्टैंड पे, आपको वहीं से अंदर से एक छोटा सा रास्ता है, वो पार करके आपको इंटरसिटी बस स्टैंड में जाना है। वो एक ही बस स्टेशन है, बस एक तरफ लोकल बसेस है और दूसरी तरफ इंटरसिटी है। इंटरसिटी बस स्टैंड पे जाके इंक्वायरी के काउंटर से पूछना है, वहाँ पर टाइमिंग है, हर 1 या 2 घंटे बाद एक शटल आती। पंजिम में ज़्यादा शटल बस की सर्विस इसलिए मिलेगी क्योंकि जो केलंगूट से शटल बस चलती है एयरपोर्ट के लिए, वो भी पंजिम में आती है, 10 मिनट के लिए रुकती है और सवारी पिक करती है। जो मापसा वाली साइड से चलती है वो भी पंजिम में रुकती है। मतलब पंजिम जो भी बस कहीं से भी आएगी एयरपोर्ट की शटल, तो वो पंजिम में ज़रूर सब पैसेंजर पिक करती है। एसी बस होती है, इलेक्ट्रिक बस है, खाली बस रहती है। तो वो आपको पंजिम में ज़्यादा सर्विस मिलेगी। तो आप कहीं पर भी हो, अगर आपको वहाँ से एयरपोर्ट शटल जल्दी नहीं मिल रही है, टाइम लग रहा है, तो आप पंजिम बस स्टेशन पे आके वहाँ से आराम से आपको मिल जाएगी। एक बात का ध्यान रखना, पंजिम स्टेशन से लास्ट एयरपोर्ट शटल बस 7 बजे निकलती है शाम को। ये बात ध्यान रखना, 7 बजे लास्ट बस है।
अब 7 बजे लास्ट बस है, तो इसका मतलब ये है कि 6 बजे के आसपास कलंगूट से होगी, 6 बजे के आसपास ही मापसा से होगी, क्योंकि दोनों जगह से आधा पौना घंटा लगता है आने में। तो अगर आप कहीं से भी हो, आप पंजिम पहुंच के पंजिम से भी पिक कर सकते हो। हर 1 या 1.5 घंटे के बाद में एक बस है, और या 2 घंटे के बाद है, पर लास्ट बस ध्यान रखना 7 बजे है। और गोवा के अंदर लोकल बसें वैसे भी 8 बजे के बाद नहीं चलती हैं। तो 7 बजे आपको बस मिलेगी, 150 रुपये की टिकट है उसकी, और एसी बस है। सामान वामान लेकर के आपको सीधा वो एयरपोर्ट के बिल्कुल गेट के बाहर उतारेगी, जो एंट्री गेट होता है एयरपोर्ट का, उसके गेट के बाहर उतारेगी। और बढ़िया सर्विस है। तो 150 रुपये वो। तो मैं जैसे 170 रुपये के अंदर मापसा से एयरपोर्ट पहुंचा था। 20 रुपये मैंने मापसा से पंजिम के दिए थे डायरेक्ट बस के। पंजिम में मैंने आधा घंटा वेट किया था, 7 बजे वाली मैंने बस पकड़ी, और उसने ठीक 8 बजे मुझे एयरपोर्ट पे उतार दिया। तो ये एक तरीका है। तो मैंने कहा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैसे वो करें। और आपको गोवा के अंदर ओला उबर नहीं चलती हैं, ये बात ध्यान रखना। तो ओला उबर बिल्कुल नहीं है गोवा में। आपको यहाँ पर पायलट मिल जाएगी। पायलट बोलते हैं बाइक को, जो बाइक रेंटल बाइक होती है। एक तो रेंटल बाइक वो जो आप लोग लेते हो सेल्फ ड्राइव के लिए, वो नहीं। पायलट बोलते हैं जिसका येलो बम्पर होता है, मरगाट जो होता है येलो कलर का होता है। उनके स्टैंड बने होते हैं जगह जगह। आप जैसे टैक्सी में बैठते हो वैसे बाइक पे बैठो। वो टैक्सी के मुकाबले 3 से 4 गुना 5 गुना तक सस्ती होती है, और वो आपको ड्रॉप कर देंगे जहाँ पे भी। बाइक बोलते हैं उसको, पायलट बोलते हैं। और बाकी टैक्सी सर्विस है, और कोई ऑनलाइन वगैरह ज़्यादा है नहीं। एक दो ऐप हैं गोवा के लोकल, पर वो मैंने ज़्यादा ढंग से काम करते हुए देखे नहीं। बाकी टैक्सी सर्विस है। और टैक्सी आपको बाकी जगहों से महंगी लग सकती है, क्योंकि उसका कारण दो है। एक तो गोवा हॉट डेस्टिनेशन है। दूसरा, गोवा के अंदर प्राइस हर चीज़ के थोड़े से सीज़न में इसलिए भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि 4 महीने बारिश रहती है। उस समय टूरिस्ट बहुत कम होते हैं, बीचेस बंद होते हैं, वाटर स्पोर्ट्स बंद होते हैं, तो उनके काम का नुकसान होता है। और तो ये जो जो पीक टाइम होता है उसी में सब कवर करना होता है। अगर कहीं पर कोई चीज़ 4 महीने बंद है, मतलब 8 महीने का कमाना है और 12 महीने का खर्चा है, तो इसलिए 8 महीने के प्राइस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। ये मेट्रो सिटीज़ की तरह सारा साल चलने वाले नहीं होते ना बिजनेस इनके। तो ये चीज़ है। तो बाकी जो खर्च कर सकते हैं वो करें अपना समझदारी से। और बस यही मैंने सोचा था। चलो, बहुत कई सारे लोग पूछे थे आप कैसे एयरपोर्ट पहुँचे, हमें भी बताओ, ये बताओ। तो गोवा में यही 3-4 ऑप्शन है, ओला उबर नहीं है। और एक और दूसरा मैं आपको एक सजेशन ये देना चाहता हूँ, जैसे आप एयरपोर्ट पे उतरो, तो आप किसी भी मोपा वाला एयरपोर्ट तो बिल्कुल ही नया है, पहाड़ के ऊपर बना है, तो वहाँ तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। पर अगर आप डबोली में एयरपोर्ट पर उतरते हो, जो पुराना एयरपोर्ट है, GOI बोलते हैं उसको, GOI बोलते हैं, तो उसका जो शॉर्ट नेम होता है। तो डबोली में एयरपोर्ट पे आप बाहर उतरो, और वहीं से आप टैक्सी या बाइक हायर कर लो। अगर आप 3-4 दिन के लिए आ रहे हो, तो सेल्फ ड्राइव वाली कार हायर कर लो 3 दिन के लिए, या बाइक हायर कर लो, जो भी है, स्कूटर वगैरह स्कूटी करनी है। और अपना घूम फिर करके वापसी में आके वहीं पर पार्क करके एयरपोर्ट में घुस जाओ। ऐसे ही अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो मडगांव रेलवे स्टेशन पे उतरो, और वहाँ से बाहर निकलते ही आप अपना स्कूटी या कार हायर करो, 2-3 दिन गोवा में घूमो वापसी में। तो इससे आपका जो आने जाने का जो एयरपोर्ट का जो खर्चा है वो उसी में ऐड हो जाएगा। चलो, उम्मीद ऐसे ही मेरे को 2-3 सवाल आए थे, तो मुझे लगा कि चलो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा अपना जानकारी दे देता हूँ कि मैं कैसे पहुँचा था। ओके, गुड बाय, थैंक यू।